मेवाड़ की धरती उदयपुर को प्रणाम करता हूँ। मंच पर बैठे हुए महाराज, कूच बिहार, थोड़ा विराजिए सब लोग। और दूसरे पठानिया साहब का स्पीच हो रहा है, उसके बाद में बहुत जल्दी कार्यक्रम समापन होगा। विराजिए आप लोग। और मेरे सामने बैठे हुए क्षत्रिय सरदारों और नारी शक्ति, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। आज यहाँ पर हमें आने का मौका मिला। मैं जो संयोजक मंडली है उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छा ये आज का आयोजन किया, और उम्मीद है कि आगे भी ऐसे आयोजन होते रहेंगे। जहाँ तक हम बात करते हैं अपने राजपूताना की, जैसे अभी इन्होंने बताया कि मैं पंजाब से आता हूँ, जहाँ पर हमारी राजपूतों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। कहते हैं कि जिस कौम में लड़ने का साहस नहीं होता उस कौम का कोई इतिहास नहीं होता। और ये भी कहा जाता है कि अगर राजपूतों के इतिहास को हिंदुस्तान के इतिहास से निकाल दिया जाए तो हिंदुस्तान का इतिहास अधूरा हो जाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने हिंदुस्तान का इतिहास अधूरा किया है। राजपूतों के इतिहास को, क्षत्रिय के इतिहास को इन्होंने तोड़ मोड़ कर सबको आगे बताया है। ये दिल्ली में एक समागम हुआ था, ब्रजभूषण शरण जी ने उसका बीड़ा उठाया था, मैं भी उसमें शामिल था, सूर्यकांत भाई भी वहाँ थे। तो वहाँ ये बताया गया कि जो दिल्ली है वो मुगलों ने नहीं बसाया, अनंगपाल तोमर जी द्वितीय ने बसाया। तो पहले सेशन में उसके ऊपर काफ़ी लंबी चौड़ी चर्चा हुई, और जो फिर दूसरा सेशन थोड़े दिनों के बाद हुआ, वहाँ इतिहासकारों ने आके प्रूफ किया, साबित किया कि वो दिल्ली को अनंगपाल तोमर जी ने बसाया, ना कि मुगलों ने। और हमारी हिस्ट्री क्या कहती है? अकबर द ग्रेट, कहीं लिखा है कि महाराणा प्रताप द ग्रेट? महाराणा प्रताप सिर्फ मेवाड़ के, राजस्थान के या हिंदुस्तान के ही शिरोमणि वीर नहीं है, उनका नाम पूरे दुनिया में बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। और मैं ये भी बात आपसे करना चाहूँगा कि 1947 के बाद बहुत गहरी साजिश के नीचे हम लोगों को सत्ता से दूर रखा गया। आप लोगों को ज़्यादा को पता होगा, मेरे से ज़्यादा इल्म होगा कि जो पिक्चर बनती थी उसमें राजपूत को विलन के रूप में दिखाया जाए, और आपको शायद हैरानी हो, उसके ऊपर गवर्नमेंट सब्सिडी देती थी। मैं पंजाब की बात करूं तो वहाँ एक इलाका है दुआबे का, अगर हम पठानकोट से लेके गुरदासपुर से ऊपर रोपड़ तक आ जाएं तो वहाँ पे हमारे राजपूत जनसंख्या काफ़ी है। लेकिन इन्होंने क्या किया है कि जहाँ राजपूत बहुगिनती में है उस सीट को रिज़र्व कर दिया ताकि कोई राजपूत जीतकर असेंबली में ना आ सके। और जहाँ पे दूसरा है, दूसरे लोग काबिज हैं, उनको काबिज करने में सरकार पूरी मदद करती है। ये मेरे साथ कुंवर संग्राम सिंह जी मुकेरिया से आए हैं। आपको जान को आश्चर्य होगा कि मुकेरिया सीट में जहाँ 1.5 लाख वोटर्स हैं उसमें 60,000 वोटर राजपूत हैं। अगर वहाँ राजपूत को टिकट दी जाए तो राजपूत क्यों नहीं जीत सकता? पंजाब में कुछ जगह है, मलेरकोटला में मुसलमान आबादी ज़्यादा है,
वहाँ हमेशा मुसलमान को टिकट दी जाती है, चाहे कोई भी पार्टी हो। हमारे बिल्कुल नज़दीक गढ़शंकर के पास बलाचौर है, बलाचौर में गुज्जर बरादरी ज़्यादा है, वहाँ गुज्जर बरादरी को टिकट दी जाती है। तो जब मैं चेयरमैन था उस समय मैंने ये सवाल उठाया, अकाली और बीजेपी की सरकार में मैं था। मैंने बादल साहब को कहा कि ऐसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी से शुरुआत करें जैसे बाकी जगह है, तो राजपूतों को टिकट क्यों नहीं दी जाती। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि कौन सी जगह है। मैंने बताया कि 60,000 जहाँ पे राजपूतों की आबादी है, कम से कम वहाँ से शुरू करें। और आपको जानकर खुशी होगी कि मैंने वहाँ बीड़ा उठाया। हम वहाँ राजपूत अल्पसंख्या में हैं, तो पहली बार हिस्ट्री में राजपूत कल्याण का गठन हुआ, जिसका मुझे चेयरमैन बनाया गया। और उस समय पूरे हिंदुस्तान में एक ही राज्य था जहाँ राजपूत कल्याण बोर्ड था। तो अगर बात हो रही है कि हम इकट्ठे हो जाएं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं चेयरमैन था मुझे बहुत मौका मिला कई जगह जाने का, स्पेशली महाराणा प्रताप जयंती के ऊपर। मेरे से सवाल पूछा जाता था कि पठानिया साहब ये राजपूत कब इकट्ठे होंगे, तो मेरा जवाब होता था कि ये कभी इकट्ठे नहीं होंगे। जब ये राजपूत कल्याण बोर्ड बना तो लोगों ने बड़ी खुशी महसूस की, लेकिन उनकी वर्डिंग क्या होती थी कि ये बहुत अच्छा हुआ कि पंजाब में राजपूत कल्याण बोर्ड बन गया, लेकिन पठानिया साहब चेयरमैन बन गए, ये बहुत बुरा हुआ। सो ये हमारी एक भावना है। मैंने देखा है कि सब कौम इकट्ठी हो जाती। मैंने आपको एग्जाम्पल दी है अभी कि हमारे ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पे एक ही कास्ट के संबंधित वोटर्स हैं, वहाँ सब इकट्ठे हो जाते हैं। वैसे भी कोई मसला हो, सैनिक कम्युनिटी है, वो एक मिनट में इकट्ठी हो जाएगी। एक राजपूत हमारा ऐसी बिरादरी है जो इकट्ठी नहीं होती। और आज का विषय भी यही है। मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि यहाँ हम इकट्ठे हुए हैं। इससे पहले मौका मिला, राव हमीरगढ़ यहाँ बैठे थे, शुरुआत वहाँ से हुई। महाराजा भिंडर यहाँ है, फिर वहाँ हुआ। फिर तीसरा सम्मेलन मैंने उस समय कहा कि गढ़शंकर में करेंगे। मैं वहाँ से आता हूँ होशियारपुर से, लेकिन किसी वजह से वो कंटिन्यूटी नहीं हो सकी। आज फिर एक उम्मीद की किरण नज़र आई है। पहले वक्ता बात कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा सभाएं हैं। कई बार मौका मिला है, ऑल इंडिया क्षत्रिय सभा का एक का मैं भी पंजाब का अध्यक्ष हूँ। कहीं बैठे हैं तो मैं कहता हूँ कि जी मैं क्षत्रिय सभा का अध्यक्ष हूँ, तो साथ वाला कहता कि जी अध्यक्ष तो मैं हूँ, आप कैसे। तो फिर बात होती जाता हूँ, साहब बैठे हैं, कहें जी हम उस सभा से हैं। मैं कहता हूँ जी मैं अमर सिंह साहब की सभा से हूँ। ठीक बात कही किसी ने कि जितनी सभाएं होंगी उतना काम होगा, और वो काम क्षत्रिय की भलाई के लिए होगा। लेकिन मैं इससे थोड़ा सा अलग सोचता हूँ कि कहावत है कि अलग अलग डफली अलग अलग राग। तो हमारे इकट्ठे होने का मकसद यहाँ पर यह है, अगर ज़्यादा डफलियाँ बजेंगी तो उनकी तान भी अलग होगी और राग की सुर भी अलग होगी। कम से कम अगर हम एक झंडे के नीचे इकट्ठे नहीं हो सकते, तो अभी महाराजा कुंवर साहब तो चले गए हैं, मैं यही उनसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि उनका कहने में बहुत वज़न है। कम से कम हम जब अब इकट्ठे हुए हैं, कल होंगे, उसके बाद अगली बार जब होते हैं, तो ऐसी कोई व्यवस्था की जाए
कि ये सब संस्थाएं इकट्ठी हो जाए, अगर नहीं हो सकती तो कम से कम एक किसी कंट्रोलर के नीचे काम करें, तभी हम अपनी जो तरक्की है या उसकी व्यवस्था के लिए काम कर सकेंगे। और आज का सबसे बड़ा ज़रूरत यही है कि हम एक हो जाएं। जब हम इकट्ठे हो जाएंगे, एक ताकत बन जाएंगे, सत्ता में हमारी हिस्सेदारी हो जाएगी, तभी हम अपनी भलाई का काम कर सकेंगे। मैं एक थोड़ी सी एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूं कि मुझे बादल साहब ने कहा कि एक कैप्टन पठानिया राजपूतों का स्टेट में बड़ा फंक्शन करे, तो हमारे पठानकोट के पास ज़्यादा राजपूत हैं, तो वहाँ दीनानगर में मैंने वहाँ अनाउंसमेंट किया कि वहाँ हम राजपूतों का एक बहुत बड़ा फंक्शन करेंगे। वहाँ के डिप्टी स्पीकर दिनेश बब्बू जी राजपूत थे। मैं वहाँ गया, डीसी और एसएसपी को, बाकी स्टाफ को बुलाया कि यहाँ इतनी तारीख को रैली होगी, सीएम साहब आएंगे। बब्बू जी को मैंने बोला, वो नहीं आए। मैं उनके घर गया, मैं 1 मिनट लूँगा जी, और तो मुझे कहने लगे कि ये डैम से लोग यहाँ से निकाले गए हैं, सीएम ने ये नहीं किया, मेरा वो काम नहीं किया। तो मैंने उनको बोला कि देखिए, मैं यहाँ पे एक राजपूतों की रैली करने आया हूँ और मैं आपसे चाहता हूँ कि आप मेरे से ये कहें कि भाई साहब कितने लोग चाहिए मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से लेके आऊँ। और यकीन करिए, मुझे मालूम था कि वो अकेले आएंगे। ऐसे ही वहाँ अपनी राजपूत महासभा पंजाब की, वो भी अकेले आए। तो इन्होंने सोचा कि अगर ये रैली कामयाब हो गई, पठानिया साहब ने पहले ये अपना बोर्ड बनवा लिया, अब ये कामयाब हो गया तो ये तो पंजाब के राजपूत लीडर बन गए, तो इनको कैसे नीचे लाया जाए। जब मैंने ये चीज़ महसूस की, ये संग्राम सिंह जी मेरे साथ थे, मैं 15 दिन वहाँ रहा, एक दिन के लिए गया था, पंचों सरपंचों की मीटिंग की, राजपूतों के गांव है, एक एक गांव जाके अलख जगा के फिर मैंने कहीं 5-6 हज़ार की गैदरिंग कर सका। ये जब तक हमारी ये फीलिंग ख़त्म नहीं होती, हम दिल से एक साथ के नहीं जुड़ते, तब तक मैं अफसोस के साथ कहता हूँ कि हम लोग तरक्की नहीं कर पाएंगे। जिस दिन हम इकट्ठे हो गए, सत्ता में भागीदार हो गए, तो वो दिन दूर नहीं कि हम अपनी पुरानी आन बान शान को फिर प्राप्त कर लेंगे और हर तरफ जय राज बताना होगा और हम फिर से हिंदुस्तान में राज करेंगे। जय राज बताना।